जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर पर। दोस्तों मैं हूं रितेश। आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों के बारे में। भिन्नों के बारे में सीखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करके रखे हुए हैं। पहले हम इनको समझ लेते हैं। देखिए, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। यहाँ पर हमारे 8 पॉइंट नोट करके मैंने रखे हैं। इनको सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं। जब हम भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसलिए हम सबसे पहले इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हमारा है नंबर 1 पर है हमारा इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे हमने ले लिया, ऐसे हमने ये एक भिन्न ले ली 5/4। इसको हम पढ़ेंगे 5/4। ये जो लाइन है ये वाली, इसको हम बोलते हैं बटा। ये जो लाइन है दोनों संख्याओं के बीच में, इसको हम बोलते हैं बटा। तो इसको हम पढ़ेंगे 5/4, यानी ये लिखा हुआ है 5/4। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। जैसे हमने दूसरे भिन्न ले लिया 2/5। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 2 बटा नीचे कितना है 5। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 2/5, यानी ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम बटा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं बटा। 2/5 ऐसे पढ़ा जाता है। देखिए, ये जो ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं अंश। इसको बोलते हैं अंश। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं हर। ऊपर जो संख्या है उसको बोलते हैं अंश, नीचे जो संख्या है उसको बोलते हैं हर। यानी 5 अंश है और 4 जो है वो हर है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। पढ़ते हैं 2/5, यानी ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम बटा बोलते हैं। जैसे 3/8। इसको हम कैसे पढ़ेंगे 3/8। इसको हम पढ़ेंगे 3 और ये बीच वाली जो लाइन है इसको बटा बोलते हैं, बटा 8। नीचे हर में 8 है तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 3/8। 3/8 2/5 ऐसे पढ़ा जाता है। तो ऊपर वाली जो संख्या है इसको बोलते हैं अंश, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। नीचे वाली जो संख्या है इसको बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश को न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर, ऐसे पढ़ा जाता है 3/8, 2/5। चलिए कुछ और देखते हैं। तो देखिए, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने ये चित्र ले लिया, इसमें हमने 4 पार्ट बना दिए। 1 2 3 4 पार्ट कर दिए हमने। अब देखिए, जैसे ये चित्र हमारा है, चित्र नंबर 1, मान लीजिए चित्र नंबर 1 है। तो इसमें हमें जैसे भिन्न के रूप में लिखना है। जैसे हमने इस वाले भाग को, इस वाले पार्ट को कलर कर दिया, यानी इसको रंग से भर दिया, कलर कर दिया। अब जैसे हमने इसको कलर कर दिया तो हमें इसको भिन्न में लिखना हो कि भाई ये जो कलर किया वाला भाग है, यानी इसको हम बोल लेते हैं छायांकित भाग। यानी जिस भाग को हमने छायांकित कर दिया है इसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले चित्र में जो भी भाग छायांकित है, यानी अगर हमें छायांकित भाग लिखना है तो जो भी छायांकित भाग है उसको हम अंश में लिखते हैं। और हर में
टोटल लिखते हैं, यानी टोटल जितने भी भाग हैं। तो जैसे हमें छायांकित भाग लिखना है, तो जो भी छायांकित भाग होगा उसे हमें अंश में लिखना है। तो जैसे इसमें हमें छायांकित भाग लिखना है, तो छायांकित कितने भाग हैं? एक, यानी एक भाग में हमने कलर किया है, तो यानी अंश में एक आएगा, बट्टे में अंश में एक, और बट्टे में हमारा टोटल आएगा, यानी टोटल जितने भी भाग होंगे टोटल आएगा, यानी 1 2 3 4। टोटल कितने भाग है? 4, तो हमारा बट्टे में 4 हो जाएगा। यानी ये जो हमने कलर किया था भाग, इसको हम बोलेंगे 1/4। ऐसे हम इसको भिन्न में बदलेंगे, यानी भिन्न में ऐसे लिखा जाएगा 1/4। ये वाला भाग हुआ छायांकित। यानी छायांकित भाग 1/4 है इसमें। अगर हमसे पूछा जाए इसी चित्र में कि अछायांकित भाग कितने हैं, अछायांकित यानी जिसमें कलर नहीं हुआ है, तो जैसे अछायांकित भाग लिखना हो हमें, तो अछायांकित भाग अंश में लिखेंगे। जितने भी भाग अछायांकित होंगे उनको हमें अंश में लिखना है, और बटे में टोटल लिखना है, तो टोटल जितने होंगे बटे में आएंगे। तो जैसे हमें अछायांकित भाग इसमें लिखना हो, तो अछायांकित भाग कैसे लिखेंगे? यानी जो भी भाग अछायांकित होंगे जिसमें कलर नहीं है, उनको हम ऊपर लिखेंगे अंश में, यानी न्यूमरेटर में, और जो भाग टोटल होंगे, यानी जो सारे होंगे टोटल, उनको हमें नीचे लिखना है, यानी डिनोमिनेटर में, हर में। तो देखिए इसमें जो है अछायांकित भाग है 3, तो इसमें हमें ऊपर अंश में 3 लिखना है, और बटे में टोटल लिखना होता है। तो बटे में टोटल जैसे 4 भाग हैं, 1 2 3 4, 4 भाग हैं, तो हमें बटे में नीचे 4 लिखना है। तो 3/4 इस चित्र में 3/4 जो है वो अछायांकित भाग हैं, और 1/2 छायांकित भाग हैं। तो देखिए ये हो गए अछायांकित भाग हमारे, ये वाले अछायांकित। तो यानी इस चित्र में छायांकित भाग हैं हमारे 1/4, और अछायांकित भाग हैं 3/4। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो चलिए एक और हम समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। चलिए एक और समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमने 2 भाग बना दिए इसमें, तो अब जैसे हमें इस वाले भाग को हमने कलर कर दिया, यानी इस भाग को रंग दिया हमने, इसको कलर कर दिया, यानी इसको हमने छायांकित कर दिया। तो जो अब हमें जैसे लिखना है कि इसमें इस वाले जो चित्र नंबर 2 है, इसको 2 नंबर दे देता हूँ। तो जो भी चित्र नंबर 2 है उसमें हमारा छायांकित भाग कितना है। तो जैसे अगर हमसे छायांकित भाग पूछ रहा है, तो हमें छायांकित भाग यानी जो भी छायांकित भाग होंगे, जितने भी छायांकित भाग होंगे, उन्हें हमें अंश में लिखना होता है। तो यानी 1 2, यानी 2 में से 1 भाग छायांकित है, तो हमें ऊपर कितना लिखना है? 1, और बटे में टोटल आएंगे, यानी टोटल जितने भी भाग होंगे। तो 1 2, 2 भाग है टोटल, तो बटे में 2। तो इसमें छायांकित भाग 1/2 है, ये वाले छायांकित भाग हैं। यानी इसमें छायांकित भाग हैं 1/2। और अगर हमसे पूछा जाए अछायांकित भाग, तो अगर अछायांकित भाग पूछा जाए, तो अछायांकित भाग भी 1/2 ही है। 1 2, यानी एक भाग में कलर नहीं, यानी 1 अछायांकित है, टोटल है 2, तो यानी 1/2, यानी 1/2 भाग अछायांकित है, यानी अछायांकित 1/2 भाग हैं। इसमें छायांकित भाग भी 1/2 है, और अछायांकित भाग भी 1/2 है। 1/2 का मतलब होता है आधा, हाफ। तो देखिए इसमें जो छायांकित है, यानी 2 पार्ट है इसमें, तो आधा छायांकित है और आधा अछायांकित है, इसलिए हमारा आधा छायांकित आया, आधा अछायांकित आया। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ आए होंगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे कुछ बातें और समझते हैं। पढ़ना आप लोगों को आ ही गया है, किसको हम पढ़ते हैं 2/5, यानी ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम बटा बोलते हैं, 2/5, 3/8। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाली जो संख्या उसको बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड नंबर, यानी दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो समझते हैं, समान और असमान हर वाली भिन्न। यानी अब हम लोग समझेंगे समान और असमान हर वाली भिन्नों को। तो चलिए देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ।
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं छायांकित तो वो सॉरी समान और असमान हर वाली भिन्नें। समान और असमान हर वाली भिन्न यानी हमारा पॉइंट नंबर दूसरा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना पॉइंट नंबर दूसरा, समान और असमान हर वाली भिन्न। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर दूसरा। तो हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, समान और असमान हर वाली भिन्न। समान समान और असमान समान और असमान हर वाली भिन्न। समान और असमान हर वाली भिन्न, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे लाइक एंड अनलाइक। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, समान और असमान हर वाली भिन्न, इंग्लिश में बोलेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं, यानी समान और असमान हर वाली भिन्न किसको कहते हैं समझते हैं। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम समझते हैं समान हर यानी समान हर वाली भिन्न। सबसे पहले हम समझेंगे समान हर। समान हर यानी लाइक फ्रैक्शन। इंग्लिश में बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, समान हर लाइक फ्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं समान हर वाली भिन्न। तो देखिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लिया, तो देखिए तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लिए हैं। देखिए 5/4, 2/4, 3/4, 6/4, 10/4, 12/4, ये हमने कुछ उदाहरण ले लिए। देखिए समान हर वह भिन्न होती है जिन भिन्नों का हर, अंश इसको बोलते हैं ऊपर वाली संख्या को, अभी मैंने बताया, और हर नीचे वाली संख्या को। तो जिन भिन्नों का हर समान है, यानी इसमें देखिए 4 4 4 4, यानी ये जितने भी भिन्न लिखी हुई हैं इन सारी भिन्नों का हर समान है। तो जिन भी भिन्नों का हर समान है यानी बराबर है, तो जिन भी भिन्नों का हर समान है यानी बराबर है उनको हम बोलते हैं समान हर वाली भिन्नें। यानी ये हमारी जितने भी भिन्न लिखी हुई हैं इनको हम बोलेंगे समान हर वाली भिन्नें। इसमें सभी में हर समान है, 4 4, यानी सभी में हर 4 4 है हमारा, इसलिए हम इनको बोलेंगे समान हर वाली भिन्नें। जैसे और समझ लेते हैं, जैसे 10 मान लीजिए हमने लिख दिया 10/8, 15/8, 17/8 हमने ऐसे लिख दिया। तो देखिए ये भी भिन्न आपस में समान हर वाली हैं, यानी 8 8 8, यानी इन भिन्नों का हर जो है वो समान है यानी बराबर है।
तो हम इन्हीं भिन्नों को समान हर वाली भिन्न बोलते हैं। जिन भिन्नों का हर समान होता है उन्हें हम समान हर वाली भिन्न बोलते हैं, यानी लाइक फ्रैक्शन, समान हर। अब हम लोग देखते हैं असमान हर वाली भिन्न। समान हर वाली भिन्न हो गई, अब हम लोग देखते हैं असमान हर वाली भिन्न। तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ असमान हर वाली भिन्न। अब हम लोग देखते हैं असमान हर वाली भिन्न। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे तब इन सारी चीजों की आवश्यकता होगी, और अगर हमें ये सारी छोटी छोटी चीजें नहीं पता होंगी तो फिर हम कहीं ना कहीं जोड़ घटाव गुणा भाग में गलती कर देंगे। इसलिए हमें ये सारी चीजें सीखना आवश्यक है। तो देखते हैं अब असमान हर वाली भिन्न। असमान हर, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान हर। तो देखिए असमान हर उन भिन्नों को कहा जाता है जिन भिन्नों का हर, यानी जिन भिन्नों का हर असमान हो। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, देखिए जैसे उदाहरण हमने ले लिया 5/2, 7/5, 4/3, 5/7, 10/6, 15/7। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ असमान हर के उदाहरण दिए। देखिए 5/2, 7/5, 4/3, 5/7, 10/6, 15/7, यानी ये जितने भी भिन्न लिखी हुई हैं इनमें सभी में हर असमान है। यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर भी 7 हो गया, यानी इसमें ये दो भिन्न समान हर वाली हो जाती। यानी मैं यहाँ पर बदल देता हूँ, 10 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो भी भिन्न लिखे हुए हैं उनमें सभी भिन्नों में हर असमान है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7, 6, 10, यानी सभी भिन्नों में हर जो है वो असमान है। इसलिए हम इन भिन्नों को असमान हर वाली भिन्न बोलेंगे। इन्हीं को हम बोलेंगे असमान हर वाली भिन्न, यानी जिन भी भिन्नों का हर असमान होता है उन्हें हम असमान हर वाली भिन्न बोलते हैं। तो समान हर और असमान हर वाली भिन्न आप लोग समझ चुके होंगे, आसान सी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यानी हमारा हो गया समान और असमान हर वाली भिन्न, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो दोनों चीजें हो गई। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट, सम, विषम और मिश्र भिन्न। तो आप लोग अब हम देखते हैं सम, विषम और मिश्र भिन्न, यानी सम, विषम और मिश्र भिन्न किसको कहते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे देखते हैं सम, विषम और मिश्र भिन्न। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 3, सम, विषम और मिश्र भिन्न। सम, विषम और मिश्र भिन्न, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर हमारा है 3। देखते हैं सम, विषम और मिश्र भिन्न। तो चलिए देखते हैं सम, विषम और मिश्र भिन्न। सम, विषम, सम, विषम और मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न। सम, विषम और मिश्र भिन्न, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे प्रॉपर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड
एंड मिश्र को बोलते हैं हम इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इंग्लिश में हम इनको बोलेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सम, विषम और मिश्र भिन्न, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सम, यानी सबसे पहले हम लोग समझते हैं सम भिन्न। सम भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सम भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कि सम भिन्न किसको कहते हैं। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सम भिन्न वह भिन्न होती है जिन भिन्नों का अंश हर से छोटा होता है, यानी जिन भिन्नों का अंश हर से छोटा होता है उन्हें हम बोलते हैं सम भिन्न। जैसे देखिए, जैसे हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख दिए। 5/7, 3/5, 4/10, 6/15 और 2/7। ये जो भी भिन्न है इनको हम बोलते हैं सम भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। सम भिन्न वह भिन्न होती हैं जिन भिन्नों का अंश हर से छोटा होता है, यानी अंश जो है हर से छोटा होता है। अंश हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा होता है। तो ये जितने भी भिन्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं उदाहरण के तौर पे, सभी में अंश जो है हर से छोटा है, यानी अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है। तो हम इन्हीं को बोलेंगे सम भिन्न। सम भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। जो जिन भी भिन्नों का अंश हर से छोटा होता है उन्हें हम बोलते हैं सम भिन्न। सिंपल सी बात है, ज्यादा कठिन चीजें नहीं है, सिंपल सी। लेकिन अगर ये चीजें हमें नहीं आती होंगी तो हम कहीं ना कहीं जोड़ घटाव, जब हम भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। इसलिए ये सारी चीजें सीखना हमें जरूरी है। तो सम भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिन भी भिन्नों का अंश हर से छोटा होता है उन्हें हम सम भिन्न कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं विषम भिन्न, यानी विषम भिन्न। तो हम लोग समझते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न, विषम भिन्न को हम इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी विषम भिन्न को हम इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए उदाहरण तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे विषम भिन्न सेम है, यानी सम भिन्न का अपोजिट है, यानी उल्टा है। यानी इसमें अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है। विषम भिन्न में इसका उल्टा है, यानी इसमें अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा। देखिए जैसे हमने ले लिया 7/2, 5/8, सॉरी, यानी अंश बड़ा होना चाहिए हर छोटा होना चाहिए। जैसे हमने ले लिया 10/3, 17/5, 18/3, 10/2, 6/5। तो देखिए ये जो सारी भिन्ने हैं इनमें अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, यानी सब में अंश बड़ा है हर छोटा है। इसलिए हम इन भिन्नों को बोलेंगे विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो भी भिन्न यानी जिन भी भिन्नों में अंश हर से
बड़ा होता है, यानी अंश हर से बड़ा होता है, उनको हम बोलेंगे विषम भिन्न। उनको हम बोलेंगे विषम भिन्न, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सम भिन्न वह भिन्न जिनका अंश बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। विषम भिन्न वह भिन्न जिनका अंश बड़ा, अंश बड़ा है और हर छोटा है, इनको हम बोलेंगे विषम भिन्न। और सम भिन्न जिनका अंश छोटा है, हर बड़ा है। इनका अंश बड़ा है, हर छोटा है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, यानी इनको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। सम भिन्न जिस भी भिन्न का अंश छोटा है, हर बड़ा है, उसको हम बोलते हैं सम भिन्न। और विषम भिन्न जिस भी भिन्न का अंश बड़ा है और हर छोटा है, इनको हम बोलते हैं विषम भिन्न। तो चलिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको विषम भिन्न को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारा बचा मिश्र भिन्न, तो हम लोग इसको भी समझते हैं मिश्र भिन्न क्या होता है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, फिर समझते हैं मिश्र भिन्न। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं हम लोग मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं, यानी मिश्र भिन्न किसको कहते हैं देखते हैं। तो देखिए उदाहरण से समझते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर हमने 4 उदाहरण लिख दिए मिश्र भिन्न के। तो देखिए मिश्र भिन्न उन भिन्नों को बोला जाता है जिन भिन्नों में, इसको हम बोलते हैं, ये जो संख्या लिखी है यानी ये 5/2 छोड़कर ये जो संख्या लिखी है 2, इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। और इसको हम बोलते हैं, इसको तो मैंने अभी बताया, यानी 5/7 को हम क्या बोलेंगे? जिस विभिन्न का अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सम भिन्न। इसको हम बोलते हैं सम भिन्न। तो इसको हम बोलेंगे सम भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो सम भिन्न। और इसको पूर्ण संख्या, यानी 2 को पूर्ण संख्या। तो मिश्र भिन्न वह भिन्न होती हैं जिनमें पूर्ण संख्या और सम भिन्न, यानी पूर्ण संख्या और सम भिन्न दोनों को एक में मिलाकर लिखा जाता है, यानी दोनों को एक में ऐड करके लिखा जाता है। उनको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जिन भी भिन्नों में पूर्ण संख्या, यानी ये वाली जो लिखी हुई है 3, 5, 4, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। और सम भिन्न जैसे 1/5, 2/7 और 2/5, यानी इन भिन्नों का अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो वह भिन्न, जिन भिन्नों का अंश हर से छोटा होता है, उन्हें हम सम भिन्न बोलते हैं। और मिश्र भिन्न हम उन्हें कहेंगे जिन भिन्नों में पूर्ण संख्या और सम भिन्न दोनों को आपस में मिलाकर लिखा जाता है। इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी विषम भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन
बार बार विषम भिन्न निकल जा रहा है, सॉरी, मिश्र भिन्न यानी मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न जिन भी भिन्नों में पूर्ण संख्या जैसे 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो ये सारी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या और सम भिन्न, जैसे 1/5 है, यहाँ पर 2/7 है, यहाँ पर 2/5 है, तो ये सारी सम भिन्न है। जिस भिन्न का अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो सम भिन्न है। और ये जो है पूर्ण संख्या है। तो मिश्र भिन्न उसको हम कहेंगे जिनमें पूर्ण संख्या और सम भिन्न दोनों को आपस में मिलाकर लिखा जाता है, उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है हमारा विषम भिन्नों को मिश्र भिन्नों में बदलना, यानी विषम भिन्न। जैसे मैंने अभी बताया, विषम भिन्न जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो ये विषम भिन्न हो गई, जिसका अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो यानी विषम भिन्न को हमें किसमें बदलना है? विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न यानी इसमें, इसी में हमें इसको हम इसमें इस वाली भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, ये हम लोग सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए हमारा पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। यानी क्या है? पॉइंट नंबर 4 है विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलना, यानी हमें विषम भिन्नों को मिश्र भिन्नों में बदलना है। तो चलिए देखते हैं। आसान ही है सारे पॉइंट, जानना हमें बेहद आवश्यक है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि ये सारी चीजें अगर हम नहीं जानते होंगे तो हमें कहीं ना कहीं भिन्न में समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, और हम जोड़ घटाव गुणा भाग करने में कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। इसलिए हमें ये सारी चीजें सीखना आवश्यक है, और ज्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगेगा, सारी चीजें आसान है। एक बार अगर आपने ध्यान से देख लिया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहीं पर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा विषम भिन्नों को मिश्र भिन्नों में बदलना। तो देखिए, विषम भिन्नों को मिश्र भिन्नों में बदलना। चलिए मैं अब बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पर लिखा हुआ है, यानी विषम भिन्नों को मिश्र भिन्नों में बदलना। तो देखिए, विषम भिन्न जैसे विषम विषम नहीं होता है, विषम होता है। विषम को हमें बदलना किसमें है? मिश्र में। विषम को बदलना है मिश्र में, यानी विषम भिन्न को मिश्र में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए,